हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे केमिकल के बारे में जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है और जो गवर्न करता है हमारे मूड को, हमारी स्लीप के पैटर्न को, हमारे इमोशंस को, हमारे एंजाइटी को, हमारे डिप्रेशन को। हमारे बॉडी में जो ये केमिकल है वो इन सब चीज़ों को गवर्न करता है। तो हम इस केमिकल को बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का केमिकल होता है जो कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक इंफॉर्मेशन को ये पहुंचाता है। तो इस वजह से इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और इसको हम जो जानते हैं सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। इसका नाम सेरोटोनिन है। बेसिकली बॉडी में ये 95% जो होता है ये सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन से, आंतों से ये सिक्रीट होता है 95%, और 5% जो बचता है वो ब्रेन से सिक्रीट होता है। मतलब ऐसा ये केमिकल है। वैसे सुनने से तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर ब्रेन से ही सिक्रीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 95% मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसकी जो सिक्रीट होती है वो आंतों से होती है, और जो 5% होता है मिनिमम अमाउंट जो होता है वो ब्रेन से होता है। ये बेसिकली इसका बॉडी में जो रेंज होता है 50 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। मतलब ये अगर 50 से कम है तो ये इसका डिफिशियंसी से जो इसके डिफिशियंसी से जो सिम्टम आएंगे वो आएंगे, जैसे हमारे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग हो गया, इस टाइप की चीज़ें। अगर ये 200 से ज़्यादा है तो उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये हमारा रहा न्यूरोट्रांसमीटर। इसका जो मेन काम होता है हमारे बॉडी में, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप के जो डिजीज़ेस होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो बेसिकली सेरोटोनिन बॉडी के अंदर और सारे चीज़ों को ये गवर्न करता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को गवर्न करता है। ये बेसिकली ये क्लॉटिंग फैक्टर को, ये प्लेटलेट को, ये प्लेटलेट क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ये गवर्न करता है। वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन हेल्थ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे हार्ट के जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेनाज हैं उनको कंट्रोल करता है, और ये सेरोटोनिन बेसिकली हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेंज में रहना इसका बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये देखा कि सेरोटोनिन जो है बॉडी में ये एक हैप्पी केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे बॉडी को जो बॉडी को जो सिस्टम है उसको ये रेगुलेट करता है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा हैप्पी केमिकल्स है, ये इसका जो डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी किन किन कारणों से होती है। बेसिकली हैप्पी का जो हैप्पी हार्मोन्स है, यह हैप्पी केमिकल है, इसका जो डिफिशियंसी है एक तो जेनेटिकल होती है। अगर जीन में ही ये चीज़ इनबिल्टेड है, हमारे पेरेंट्स से अगर ये चीज़ मिला हुआ है कि सेरोटोनिन लेवल कम होगा तो ये सेरोटोनिन उसमें उस व्यक्ति में ये कम पाया जाता है। और जनरली ये देखा गया है कि जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, उनमें सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। जो लोग डार्क में रहते हैं, जो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं लेते हैं, सेरोटोनिन उसमें भी कम हो जाता है। जिनमें क्रोनिक पेन होता है उसमें भी सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। तो अभी हम ये जानते हैं कि सेरोटोनिन लेवल को एनहांस करने के लिए हम अपने बॉडी में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली अगर सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में जो हमारा एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो हमारा अपने आप ठीक हो जाएगा। सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए बेसिकली सेरोटोनिन जो होता है ये बनता है एक ऐसे अमीनो एसिड से बनता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। हम ऐसे प्रोडक्ट्स खाएं, फूड में ऐसी चीज़ों को लें जो ट्रिप्टोफान रिच हो। बेसिकली ट्रिप्टोफान एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में आता है। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है कि वो अमीनो एसिड जो कि बॉडी में नहीं बनता, जिसको कि हमें ज़रूरी होता है बाहर से लेना। बहुत सारे और अमीनो एसिड्स होते हैं
वो शरीर खुद ही बना लेती है। बेसिकली होता क्या है, अमीनो एसिड एक टाइप का अमीनो एसिड प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बेसिकली अमीनो एसिड से जो होते हैं प्रोटीन बनाए जाते हैं। तो हमारा ट्रिप्टोफान एसेंशियल अमीनो एसिड है, इससे हमारा जो है बॉडी में ट्रिप्टोफान बनाया जाता है। जो हमारी गट की इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स हैं वो इसको 95% इसको बना के सेक्रेट करती हैं सेरोटोनिन को। ये सेरोटोनिन को बनाती हैं ट्रिप्टोफैन से। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम ऐसा कोई जो फूड लेते हैं जिसमें ट्रिप्टोफान बहुतायत में पाया जाता है, तो उससे होगा क्या कि हमारा सेरोटोनिन बनने में हेल्प मिलेगा और हमारी जो सेरोटोनिन से जो डिफिशियंसी है वो ठीक हो जाएगी और हमारा जो मूड है वो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो जैसे पालक होता है, पालक में बहुतायत में ट्रिप्टोफान पाया जाता है और वो आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, टोमेटो हो गया, कैरेट्स हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में हमारे ट्रिप्टोफान बहुतायत में पाया जाता है। आप टमाटर बहुत अच्छे क्वांटिटी में खाएं, गाजर खाएं, गोभी खाएं, ब्रोकली खाएं, पालक खाएं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं। इन सब चीज़ों में ट्रिप्टोफान होता है और आपके सेरोटोनिन लेवल को ये एनहांस करेगा, जिससे कि आपका मूड अच्छा रहेगा, डिप्रेशन आपको नहीं घेरेगा। जैसे फ्रूट्स की बात करें तो बनाना होता है जिसमें ट्रिप्टोफान बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है। पाइनएप्पल हो गया, दैट इज़ गुड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड दिस इज़ रिच फॉर द ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। ग्रेप्स हो गया, कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इसमें ट्रिप्टोफान बहुतायत में पाया जाता है और वो आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। जितने नट्स होते हैं, वॉलनट्स हो गया, जैसे अखरोट हो गया, अखरोट की बनावट ही ब्रेन के टाइप की बनी होती है। अखरोट का आपने देखा होगा तो उसकी जो बनावट है ब्रेन के टाइप की होती है। तो सबसे बेस्ट नट है ये जो ट्रिप्टोफान रिच ये होता है। बेसिकली सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। अगर आप नट्स में अगर वॉलनट लेते हैं तो आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया और आपका मूंगफली हो गया, पीनट जिसको बोलते हैं, तो इन सबों में क्या होता है ट्रिप्टोफान बहुतायत में पाया जाता है। सीड्स हो गए, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, इस टाइप के जो सीड्स है, चिया सीड्स हो गया, ऐसे सीड्स में जो होते हैं ट्रिप्टोफान बहुतायत में पाए जाते हैं, जो आपके उसके लिए सेरोटोनिन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारा डाइट रहा। ऐसे डाइट जिसमें ट्रिप्टोफान होता है वो आपके सेरोटोनिन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है, एंजाइटी डिप्रेशन आपको नहीं होता है। देखिए प्रोबायोटिक्स जैसे हो गया, प्रोबायोटिक्स में जैसे दही हो गया, योगर्ट हो गया, इस टाइप के जो फूड होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं सेरोटोनिन सेक्रेशन के लिए। और जैसे ग्रीन टी हो गया, ये आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। देखिए इसमें एक्सरसाइज से सेरोटोनिन लेवल को बहुत हेल्प मिलता है इंक्रीज़ करने में। तो एक्सरसाइज रेगुलर करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो ना करें। लाइट थेरेपी, हम इसको कई बार मैंने बताया है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अंधेरे में रहते हैं तो आप एंजाइटी डिप्रेशन से बच नहीं सकते, ये मान के चलिए। बहुत सारे रिसर्चेज इसके पीछे हैं जो ये कहती हैं कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो एंजाइटी में हैं, उनको अंधेरे को अवॉइड करना चाहिए, उनको लाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए। सुबह सुबह 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितना पॉसिबल हो सके आप लाइट का एक्सपोजर लें। उससे क्या होता है, विटामिन डी सिंथेसिस होती है बॉडी में स्किन से, और वो जो विटामिन डी होता है वो ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपका सेरोटोनिन लेवल काफ़ी बॉडी में अच्छा होता है। तो लाइट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे कि अगर आपको आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है, जो फ्रेनिक नर्व है वो साई सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि सेरोटोनिन लेवल बॉडी में काफ़ी अच्छा होता है और इसके लिए बॉडी आपकी रिलैक्स होती है। इससे योगा करें, प्राणायाम करें, इस टाइप की चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके सेरोटोनिन लेवल को एनहांस करने के लिए। तो मित्रों, आपने ये देखा कि सेरोटोनिन का कितना इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी में और ये किन किन चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है सेरोटोनिन को। अगर सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी अच्छा है,
ठीक ठाक है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या इस टाइप की चीज़ें नहीं रहेंगी। बेसिकली इसका नाम ही है खुशी का रसायन। बेसिकली हैप्पी केमिकल के नाम से जाना जाता है। अगर सेरोटोनिन लेवल आपके बॉडी में अच्छा है तो आपको हमेशा हैप्पी फीलिंग रहेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, स्लीप अच्छी, आपको नींद अच्छी आएगी। तो आप अपने बॉडी के अंदर सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन रखें। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे कैसे आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक भी करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।